नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश भर में छा गया कमल का फूल। नगर निगम बिलासपुर में पूजा विधानी बनी महापौर। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने कहा, करेंगे हार की समीक्षा, कमियों को किया जाएगा दूर। तखतपुर में कांग्रेस की हुई जीत, भाजपा के दिग्गजों का प्रचार नहीं आया काम। मोटरसाइकिल चोर चढ़े पुलिस के हत्थे, गाड़ियां बरामद, आरोपी भेजे गए जेल। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना शनिवार को सुबह 9 बजे से शुरू की गई, जो दोपहर बाद लगभग 3 बजे के आसपास समाप्त हो गई। इस दौरान प्रदेश भर में सबसे अधिक भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई। खासकर प्रदेश के सभी 10 नगर निगम को भाजपा ने जीत लिया है। इसी तरह नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जीतने वाली प्रत्याशियों में भाजपा के ही कैंडिडेट ज्यादा रहे। बिलासपुर नगर निगम में 70 वार्ड के चुनाव परिणाम भी सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में 49 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 18 वार्ड कांग्रेस के खाते में आया है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज कर अपनी उपस्थिति नगर निगम में दर्ज कराई है। महापौर का चुनाव जीतने वाली भाजपा नेत्री पूजा विधानी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना किसी प्लानिंग के चुनाव में उतरी थी। आरोप प्रत्यारोप और बिना किसी ठोस योजना लिए चुनाव मैदान में उतरने के कारण उसे हारना पड़ा। आगामी दिनों में गर्मी तेज होने वाली है, इसलिए पहली प्राथमिकता पेयजल की बेहतर व्यवस्था करना है। उन्होंने जीत के लिए सभी को श्रेय दिया है। कलेक्टर ने कहा कि किसी विवाद के बिना सभी तरफ नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सभी के सहयोग से यह सफल हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्टी के हमारे सीएम साहब को, माननीय अमर भैया को, धर्म भैया को, धर्मजीत जी को, सुशांत भाई को, सभी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी को, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन को, सभी को धन्यवाद देती हूँ। मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इस जीत को दर्ज करवाए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जो मेहनत किए हैं, और हमारे पार्षद प्रत्याशी जो दो वोट मांगे हैं मेरे लिए और अपने लिए, उनको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे मतदाता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपने क्षेत्र में मतदान किए हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा था, गांव से भी सभी मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मेरे परिवारजनों को और पूरे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ। इस मेरी जीत का जो श्रेय जो है सभी का है, अकेले का नहीं है, सबको मिलकर जो है टीम वर्क है। मैंने पहले बताया था कि आने वाला गर्मी है तो पानी की समस्या जो है नल से जो है शुद्ध जल पहुंचाने का प्राथमिकता रहेगा। और जो बुनियादी सुविधाएं जो है 5 साल जो नहीं हो पाया है, मैं क्षेत्र में जब 70 वार्डों में गई हूँ तो मतदाता जो है जो समस्याएं गिनवाए हैं उन समस्याओं को बुनियादी सुविधाएं हैं सब देने का प्रयास करूंगी और इस बिलासपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगी। कंप्लीट हो चुकी है, अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने अपने नगरीय निकाय में घोषणा भी कर रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम का भी जो काउंटिंग है कंप्लीट हो चुका है। जो आप लोगों के माध्यम से मैं हमारे जितने भी समस्त मतदाता है, जब सभी उम्मीदवार हो गए, सभी अधिकारी, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को आप लोगों की मदद से काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग संपादित कर पाए। और जो काउंटिंग का जो प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो भी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। शनिवार को बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्डों के परिणामों की घोषणा कर दी गई। इसमें भाजपा के 49, कांग्रेस को 18, जबकि निर्दलीय के रूप में 3 प्रत्याशी विजय होकर बिलासपुर नगर निगम में पहुंचे हैं। ऐसे में अब भाजपा की जहां मेयर निर्वाचित हुई है तो वहीं नगर निगम में भाजपा का ही सभापति भी बनने जा रहा है। इसमें खास तौर पर उन वार्डों में भाजपा को जीत मिली है जहां पूर्व में
कांग्रेस के पार्षद विजयी होकर नगर निगम में पहुंचे थे। हालांकि इस चुनाव में कोई दिग्गज को हार का सामना भी करना पड़ा है। इसमें कांग्रेस से लेकर भाजपा के उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों ने दावा किया है कि जनता ने उन्हें अपने वार्ड में विकास करने के लिए मत दिया है। इसके लिए वह पूरे 5 साल मेहनत करेंगे और लगातार चुनाव में जो वादे उन्होंने किए हैं उसे पूरा करेंगे। सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को वार्ड में बेहतर करने के लिए वे सतत प्रयास करेंगे। इसके अलावा शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि जब हमने हर जीते हुए पार्षद से उनके एक प्राथमिक कार्य को पूछा तो सभी ने कहा कि जो भी सुविधा सबसे पहले वार्ड की जरूरत की होगी उसे वह पूरा करेंगे, चाहे वह पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो या फिर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना हो। में एक वार्ड के एक व्यक्ति जो हमसे संबंधित सारे व्यक्तियों ने बहुत ही मेहनत किया है और सभी ने मिल करके इस वार्ड को जिताया है। और 25 सालों से हो गया वहाँ पर बीजेपी के जो पार्षद थे उनके खिलाफ लोगों के बीच में भी आक्रोश था और उस आक्रोश का भी हमें फ़ायदा मिला है और सभी लोगों ने जो मेहनत की है उनकी मेहनत रंग लाई है और वार्ड वासियों का आशीर्वाद जो है वोट के रूप में परिवर्तित होकर हमें ये जीत मिली है। चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण था क्योंकि हमारे सामने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के श्री धर्मलाल कौशिक जी वहाँ पे पूरा अपना जी जान से मेहनत किया। कोई चुनौती नहीं है। जनता ने मेरे पर फिर से एक बार विश्वास व्यक्त किया है। जनता के इच्छा अनुरूप कार्य हुए हैं। जो रुके हुए कार्य थे उन्हें पूरा करने का एक बार जनता ने मेरे अवसर दिया है। जनता को बहुत बहुत बधाई। और ये मेरी नहीं, बिलासपुर वार्ड क्रमांक 60 के जनता की जीत है। सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ जो 5 वर्ष पूर्व मुझे पार्षद बनाया और 5 साल जो मैंने कार्य किया सबको साथ में ले करके सबका सम्मान करते हुए देवरीखुर्द के विकास में अहम भूमिका हमारी टीम ने सभी के आशीर्वाद से निभाया। आज उसी का परिणाम है कि देवरीखुर्द की माता बहनों और सभी ने मिल करके आज पुनः एक बार मुझे मौका दिया है। मैं उनको ये जो ऋण है मेरे ऊपर मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा और देवरीखुर्द के लिए सर्वस्व अपना लगा दूंगा और देवरीखुर्द के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हम निरंतर सबको साथ में लेकर के देवरीखुर्द को चुनाव प्रचार में रोड, नाली और पानी की जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनको मैं और अच्छे से पूरा करने का वादा करती हूँ। करते हुए मैंने चुनाव प्रचार किया है और वो वादे को पूरा करूँगी। शनिवार को जब कोनी के स्ट्रांग रूम में सुबह मतदान की मतपेटियां खुलना शुरू हुई तो प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ काउंटिंग के बाहर लगी रही। दोपहर होते तक यहां भारी जमावड़ा समर्थकों का देखा गया। तो वहीं जैसे जैसे वार्डों के परिणाम घोषित होने लगे, जीतने वाले प्रत्याशी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने अपने विजयी प्रत्याशी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं समर्थकों ने अपने प्रत्याशी को जहां फूल माला पहनाया, वहीं मीठा खिलाकर उन्हें बधाई भी दी। इस दौरान सब समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह जीत केवल उनकी नहीं है बल्कि उन समस्त मतदाताओं की है जिन्होंने अपने अमूल्य वोट उनके प्रत्याशियों को दिया है। ऐसे में अब वार्ड वासियों को उनके समर्थन का नतीजा वार्ड विकास के माध्यम से देना होगा, जिसके लिए वह तैयार हैं। प्राथमिकता है वही है, हमेशा की तरह 25 वर्षों से जो काम किया है उसे आगे बढ़ाएंगे। वार्ड के लोगों के लिए जो हमारे ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया है, विपरीत परिस्थितियों में मुझे चुनाव जितवा कर भेजा है, तो जो भी वार्ड की समस्या है, जो भी वार्ड वासियों की ज़रूरत है, उसके लिए दिन और रात एक काम है। नागरिक हैं, बढ़ चढ़कर मतदान किए हैं और उनको जिताने के लिए हर घर से हमको सपोर्ट मिला है और यह जो जीत हुई है हमारे वार्ड की और यहाँ के जनता के हितों की जीत है और इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो सरकार की जितनी भी योजनाएं आएगी उसको हम धरातल में लागू करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। हमारा किसी भी प्रकार का किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम चुनाव जीत गए, हमारे लिए सारे पब्लिक हमारे अपने हैं, हमको किसी प्रकार का कोई दुआ भेदी नहीं करना है। इसी आशा के साथ मैं अपने वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमको जीत दिलाने के लिए।
वार्ड नंबर 44 में कांटे की टक्कर थी, लेकिन हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे थे, कार्यकर्ताओं ने सारी मेहनत की है और अमर भैया का विशेष आशीर्वाद था। हम लोग वहाँ 350 से ज़्यादा मतों से विजयी हुए हैं और मेरे मंडल में 6 वार्ड आते हैं। 6 में से हमने 5 वार्ड में विजयी प्राप्त किया है। एक वार्ड मामूली अंतर से हारे हैं। अगली बार कोशिश रहेगा कि उसको भी हम जीतेंगे। सोमवार को बिलासपुर नगर निगम के परिणाम की जब घोषणा हुई तो यहां से भाजपा के महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी निर्वाचित हुई। इस दौरान काउंटिंग स्थल पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। प्रदेश की सभी 10 नगर निगम में जहां भाजपा के महापौर निर्वाचित हुए हैं तो वहीं नगर पंचायत और नगर पालिका में भी यही स्थिति भाजपा की है। इसके अलावा भाजपा के सभी नगर निगम में ज्यादा से ज्यादा वार्ड पार्षद चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, जो दर्शाता है कि किस तरह से जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और विकास विरोधी कार्य को जनता ने आज जवाब दिया है। पिछले 5 साल में बिलासपुर की बात करें तो यह शहर बहुत पीछे चला गया है, लेकिन अब जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर से बिलासपुर से विकास की वह धारा देखी जाएगी जो जनता देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के साथ छत्तीसगढ़ के सभी शहरों को मॉडल शहर बनाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध है। जो वादे अटल विश्वास पत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किए हैं, उन सब वादों को पूरा किया जाएगा। ये बम्पर जीत है। बिलासपुर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। प्रचंड मतों से बिलासपुर की जनता आशीर्वाद दिए हैं। ये हमारे इकाई के अध्यक्ष से लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता का जीत है। ये इतिहास रचा है बिलासपुर की जनता ने। तो मैं सबको बधाई देता हूँ। जीतने वाले सभी प्रत्याशी, हमारे पार्षद सब बधाई के पात्र हैं। बिलासपुर नगर की जनता आप सब बधाई के पात्र हैं। बिलासपुर साफ सुथरा शहर हो, स्वच्छ शहर हो। जो हम अटल जी के विश्वास पत्र में हमने कहा है वो एक एक बिंदु हम उस पर पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी पर और सुशासन पर विश्वास कर रही है, इसलिए पूरे देश में कमल खिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने देखा है 2018 से 23 के बीच में ये पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर बड़े बड़े वायदे कर सत्ता में आ गए, पर सत्ता में आने के बाद अपनी सारी वायदे भूल गए और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। जनता का काम इन्होंने किया नहीं, अपने जेब भरने में लगे रहे, इसलिए जनता इसे लगातार नकार रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे प्रमोद नायक सुबह से ही काउंटिंग स्थल पर पहुंच चुके थे। इसके साथ पूर्व विधायक शैलेश पांडे भी मौजूद थे। इस मौके पर सुबह तो वे अपनी जीत के प्रति अस्वस्थ नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कांग्रेस कमजोर होती गई, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा फैलती गई। हालांकि बाद में खुद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद नायक मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार है और कांग्रेसी इसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हार पर आत्ममंथन करेंगे, किस क्षेत्र में कमी रह गई इस पर विचार करके उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और पूरे समय जनता के बीच रहकर काम करती है, लिहाजा जनता के बीच जाकर और बेहतर ढंग से काम कर अगले चुनाव में मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के वार्ड पार्षद निगम में जीतकर पहुंचे हैं वे विपक्ष की सतत भूमिका निभाएंगे और वार्ड विकास के साथ समस्याओं को दूर करने में अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी को जीत के लिए बधाई देता हूं और हमारे कांग्रेस के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जीते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और हम लोग कहां कमज़ोर हो गए हैं, कहां हमें कमी रह गई है, ये हम सब बैठ के समीक्षा करेंगे और जो कमी होगा उसको दूर करने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे।
प्रमोद जी, क्या लगता है भीतरघात एक बड़ी समस्या थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी जूझ रही थी? नहीं, भीतरघात कोई समस्या नहीं थी। हमारे सारे लोग मजबूती से चुनाव मैदान में थे और बहुत अच्छे से सारे लोग चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी धनबल से चुनाव लड़ी है, हम लोग जनबल से चुनाव लड़े हैं और महापौर के प्रत्याशी 1 करोड़ से ऊपर खर्चा किए। इसके लिखित में हमने पहले ही शिकायत कर दी थी और प्रशासन का जिस तरह दुरुपयोग किया वो सबको आपको पता है। लेकिन जो जीत हार होना है वो हो गया है। मैं इसके लिए सारे जीतने वाले सभी को बधाई देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास तो चलते रहता है। कहीं कुछ कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, ऐसा कहीं कोई नाराज़गी नहीं थी और हमारे पूर्व मेयर साहब के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे में क्या कमी रह गई, इसको हम सब मिल के आपस में दूर करेंगे। बिलासपुर नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एल पद्मजा पूजा विधानी ने भारी मतों से जीत दर्ज की। उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा नेता सुशांत शुक्ला ने बधाई देते हुए कहा कि बिलासपुर की जनता ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए उन्हें जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह बड़ी जिम्मेदारी मातृशक्ति के कंधों पर है, लेकिन शहर के विकास के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। सुशांत शुक्ला ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अवैध कब्जाधारी, भूमाफिया और अपराधियों को संरक्षण दिया गया, जिससे बिलासपुर की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व में बिलासपुर को दोबारा विकास के रथ पर सवार कर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। देश की आधी आबादी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने सम्मान दिया था, तो बिलासपुर ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए जनादेश दिया है। अब जिम्मेदारी मातृशक्ति के कंधों पर है बिलासपुर के विकास की। परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है बिलासपुर को पुनः विकास के रथ पर बैठाकर गतिशील करने की। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल तक अवैध कब्जाधारी, जमीन भूमाफिया, अपराध और अपराधियों को संरक्षण दिया, उसके कारण जनता ने जो उनसे जनादेश वापस लेकर भाजपा को पुनः दिया है और ऐसी हमारी मान्यता है कि बिलासपुर पुनः विकास के रथ पर आगे बढ़ेगा। निगम चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी वार्ड पार्षद और महापौर को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। महापौर को जहां खुद जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया, वहीं पार्षदों को अपर कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र बांटे गए। पूजा विधानी को कांग्रेस पत्र प्रदान करते समय केंद्रीय राज्य मंत्री सहित विधायक और बिलासपुर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनकी बड़ी जिम्मेदारी वार्ड के प्रति है, जिसके लिए वह निरंतर सजग रहेंगे। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रे न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तखतपुर नगर पालिका में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस की रविंदर कौर ने भाजपा प्रत्याशी वंदना बाला ठाकुर को 2320 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह कांग्रेस ने 15 में 9 पार्षद भी जीत लिया है। तखतपुर नगर पालिका कांग्रेस के खाते में चली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी में काफी उत्साह है। तखतपुर में कांग्रेसी जश्न शुरू हो गया है। हम सब नारियां आई हैं और सब एक दूसरे की जानते हैं कि हमको अब तखतपुर को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ, किसी से 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। आवास के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। मैंने इनको ये पहले से सजग हैं सारी मेरी महिलाएं। आप निश्चिंत रहें, किसी से कोई पैसा लेके काम नहीं किया जाएगा।
मैं यही बोलना चाहूँगी कि सत्य की जीत हुई है और हमारी सारी नारी शक्ति आई हैं। अब आप देखिए कैसे विकास की धरोहर हम बहाते हैं। पूरी की जनता ने हम सबको अपनी बेटियां मान के जो हमको मान दिया है और वोट देके जो हमें जिताया, उसके लिए हम दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। मेरी सारी महिला शक्ति की टीम से उन सबको दिल से शुक्रिया। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी जीत के आने के बाद? जीत के आने के बाद सबसे पहले तो हम गंदगी, रोड, ये सब चीज़ों में ध्यान देंगे, साफ़ सफाई में ध्यान देंगे, धूल मुक्त करने की कोशिश करेंगे और 2-3 नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो आने पे आपको अपने आप पता चल जाएंगे। नगर पंचायत कोटा में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। 15 वार्ड वाले इस नगर पंचायत में 13 वार्ड में भाजपा के पार्षद जीत कर आए हैं, वहीं 2 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर भाजपा प्रत्याशी सरोज दुर्गेश साहू ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के निकटतम प्रत्याशी मीनू प्रकाश जायसवाल को चुनाव हराया है। भाजपा संगठन के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कोटा नगर पंचायत की जनता का आभार व्यक्त किया है। 12 पार्षद सहित अध्यक्ष जीत कर आए हैं। हम कोटा नगर का और अच्छे से विकास करेंगे पार्षदों के साथ मिलकर, और जो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गया है तो बनकर आया है, विकास करेंगे। और जो कोटा के जो सभी जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सुशासन की जीत हुई है, ट्रिपल इंजन सरकार की जीत हुई है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और सबसे बड़ी बात की जनता का विश्वास का जीत है। कांग्रेस ने 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार से लेकर सारे घोटाले किए। कोटा में खासकर यहाँ पे मुख्यालय में जनता ने जो आशीर्वाद दिया है सभी पार्षदों को और हमारा अध्यक्ष बना, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है और हमारे विष्णुदेव साय जी के साथ है। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार और धर्मांतरण से त्रस्त होकर जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। ये जीत रामराज की जीत है, विकास की जीत है, कोटेश्वर महादेव की जीत है। बोलिए जय जय श्री राम। आज कोटा नगर पंचायत की जनता ने, कोटा नगर पंचायत के मतदाताओं ने जिस प्रकार से पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया है, निश्चित ही मैं कोटा नगर के मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों का वंदन करता हूं, उन सबके चरणों को मैं नमन करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी, अध्यक्ष प्रत्याशी को और 12 पार्षद को भारी बहुमत के साथ जिता कर लाए हैं। इसलिए पूरा कोटा नगर के जनता का मैं अभिवादन करता हूं, उनको नमन करता हूं। कांकेर नगर पालिका में भाजपा ने कांग्रेस के अभेद किले को भेद दिया है। भाजपा के अरुण कौशिक ने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह ठाकुर को 3800 से अधिक मतों से हरा दिया है। यह पहली बार है जब कांकेर नगर पालिका में भाजपा का कब्जा हुआ है। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। कांकेर नगर पालिका में पिछले 111 साल से कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार शहर की जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। भाजपा के अरुण कौशिक को 10,309 मत मिले, जबकि कांग्रेस के जितेंद्र सिंह ठाकुर को 6,502 मत मिले। भाजपा के अरुण कौशिक ने 3,860 मतों से जीत दर्ज की। वहीं शहर के 21 वार्ड में से 11 में भाजपा और 10 में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी अरुण कौशिक ने कहा कि शहर की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। 1 माह के अंदर शहर का विकास दिखने लगेगा। मेरे कांकेर के शहर पूरे जनता, मातृशक्ति, बहनों भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया और शहर की जनता वन साइड आशीर्वाद दी इस बार हम लोगों को। जीत का श्रेय हमारे पूरा कांकेर शहर की जो मातृशक्ति है, युवा है और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सभी को श्रेय जाता है। शहर के 6 साल भर बदलते हुए नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश भर में बड़े अंतर से जीत को लेकर बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी, सीएम विष्णुदेव साय की नीतियों और उनके कार्यों पर जनता की इसे मुहर बताया है। देखिए, हम लोग जहां कभी जीत नहीं पाए, यह पहला अवसर होगा जब कांकेर से भी हमारे प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं, तो सुदूर वनांचल क्षेत्र की जनता के मन में भी ये विश्वास पैदा हो गया है कि यदि कोई विकास करा सकती है,
कोई सबका साथ सबका विकास को लेकर के इस नगर पंचायत को, नगर निगम को आगे ले जा सकती है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव जी की सरकार। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है। कांकेर नगर पालिका कांग्रेस का अभेद किला माना जाता रहा है। न जाने ऐसी क्या बात हुई कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा वार्ड पार्षद और अध्यक्ष पद के लिए अरुण कौशिक ने जीत दर्ज की है। जहां कांग्रेसी इस घटना से अवाक हैं, वहीं भाजपाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत निश्चित हुई है। जगदलपुर में भी बड़े अंतर से भाजपा ने कांग्रेस को पटखनी देकर नगर निगम को अपने कब्जे में कर लिया है। यहां संजय पांडे ने मलकीत सिंह बैदू को पराजित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने चुनावी बिसात में जिस तरह कांग्रेस को पटखनी दी है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। प्रदेश का नेतृत्व किरण सिंह देव को दोबारा मिलने पर उनकी प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में लगी हुई थी। कांग्रेस को अब आत्ममंथन कर समीक्षा की दरकार और जनता के बीच पुनः विश्वास हासिल करने की होगी। जगदलपुर में चुनाव प्रभारी मंत्री केदार कश्यप की चुनावी कौशल और रणनीति का ही यह परिणाम है। केदार कश्यप ने प्रत्याशियों के चयन में जिस पारदर्शिता और दूरदर्शिता का परिचय दिया, वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। भाजपा ने पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम आज पूरे प्रदेश में दृष्टिगत हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो विश्वास छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में और दक्षिण के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया, जो विश्वास व्यक्त किया, वही विश्वास नगरीय निकाय चुनाव में भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास था। जब भी हमारे पत्रकार मित्रों से बात होती थी, बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, तो मैंने कहा हम क्लीन स्वीप करेंगे, 100% सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उनको धन्यवाद। एक परिवार भाव से पूरे समन्वय के साथ सब लोगों ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा। जनता इस बात को देख रही थी और 13 महीने में जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का विश्वास अर्जित किया है, अपने कार्यक्रमों योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर, और जनता ने उस पर मुहर लगाई है। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विकास के काम हुए और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने उसको जमीनी स्तर पर जिस तरीके से क्रियान्वित किया और उसका परिणाम आज देखने को प्राप्त हुआ। नगरीय क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत करके हमारे प्रत्याशियों को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और एक विश्वास जो उन्होंने जताया है, एक जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों को सौंपी है। हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाले समय में हमारे शहर का किस तरीके से डेवलपमेंट हो, यहाँ के यातायात की व्यवस्था, यहाँ की पेयजल की व्यवस्था, यहाँ के साफ सफाई की व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और बाकी के जो हमारे जो कनेक्टिविटी है, वो जितना बेहतर हम कर सके। 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा, स्वर्ण जयंती मनाएगा, ऐसे अवसर पर हमारा ये शहर किस दिशा में जाएगा, उसके विजन के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि काम करेंगे और उसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट का भी योजना बनाएंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, जनता ने लगातार चुनाव में विधानसभा, लोकसभा और अब नगरीय निकाय चुनाव में जो तमाचा मारा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले ही भविष्यवाणी की है, कांग्रेस मुक्त भारत वो साकार हो रहा है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को निर्माण करके दिया था, संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को का होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस छत्तीसगढ़ के देवतुल्य जनता ने, बस्तर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनका बहुमत का अधिकार देके लगातार जिताते आ रही है। अभी डबल इंजन सरकार पहले ही बना के दिया था, हमारे मोदी जी के गारंटी देने वाले मोदी जी, साय साय विकास करने वाले विष्णुदेव साय जी का सरकार का काम को देखते हुए फिर से अभी त्रिस्तरीय अपना नगर निगम पंचायत में भारी बहुमत से जीता है। इसलिए हम सभी नगर के हमारे देवतुल्य मतदाता भाई बहनों को आभार व्यक्त कर धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जगदलपुर को या बस्तर को या छत्तीसगढ़ को सर्वांगीण विकास कोई कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग करते भारी बहुमत से जीता है। उनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त धन्यवाद व्यक्त करते हैं। देखिए, जनता ने जो अपेक्षाएं हमसे की है
उन अपेक्षाओं में खरा उतरने का पूरा प्रयास अपने लगन से, मेहनत से और उन सबकी राय लेकर करेंगे। जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट दिया है, जनता के सलाम करते हुए हम जनता के बताए हुए रास्ते पे ही चलेंगे और उनका सहयोग लेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के साथी हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार तो होगा ही, ये कोई नई बात नहीं है। हमने लगातार जनता की आवाज को शासन पे जनता तक पहुंचाया है और हमारा जो काम था प्रतिपक्ष के रूप में उसको हमने किया है। आज पक्ष में है, पक्ष का भी काम करेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रेड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत 55,000 रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि 4 जनवरी 2024 को सुमित कुमार यादव ने सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पल्सर बाइक सिम्स अस्पताल से चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी दौरान 14 फरवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि गोंडपारा इलाके में 2 संदिग्ध युवक देखे गए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राहुल यादव और हरीश मरकाम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बाइक चोरी की बात कबूल की और बताया कि उन्होंने SF डिलक्स AP 09 CA 9774 भी 12 फरवरी को मुंगेली नाका से चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 379 भादवी के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तखतपुर नगर में लचर ट्रैफिक व्यवस्था का अब असर पड़ने लगा है। नगर के नए बस स्टैंड में किराना दुकान के सामने आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क जाम के दौरान दुकान के सामने खड़ी एक सवारी वाहन में अचानक आग लग गई। वाहन की आग बुझाने के लिए आसपास के लोग मौके से पहुंचे। साथ ही पीछे में ही थाना होने के कारण पुलिस स्टाफ का एक सिपाही भी प्रयास कर वाहन में आग लगी आग को बुझाया। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 27 जनवरी 2025 को ग्राम परसोड़ी की एक नाबालिग लड़की अपने सहेलियों के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी। तभी गांव के ही प्रताप सूर्यवंशी और करण सूर्यवंशी ने उसका पीछा किया और गंदी गंदी टिप्पणियां करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने अश्लील गालियां देते हुए लड़की का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार थे, लेकिन थाना प्रभारी नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।